Hello students, welcome to Affairs Cloud, Learn to Lead. My name is विकास राणा. तो स्टूडेंट्स हमारी एक एप्लीकेशन है कैरियर्स क्लाउड के नाम से जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से. ये एप्लीकेशन स्पेसिफिकली एंड्रॉयड यूजर्स के लिए अवेलेबल है. इस एप्लीकेशन में आपको लॉगिन करना होगा अपनी जीमेल आईडी से एंड वंस यू हैव लॉग्ड इन आप इस पेज पे जाएंगे. आप यहां पर इस पेज पे देख सकते हैं एक कोड है क्रैक10. अगर आप ये कोड क्रैक10 यूज करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा अगर आप परचेज करते हैं हमारा कोर्स को. अब कोर्स हम आप सोचेंगे कि ये कोर्स इतना अच्छा इतना इंपॉर्टेंट कोर्स क्यों है, क्या रीजन है इस कोर्स का इतना अच्छा होने का. देखिए हम डेली बेसिस पे आपको करंट अफेयर्स प्रोवाइड करेंगे, वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे. मतलब डेली बेसिस पे हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे उस दिन के कंटेंट की एकदम अच्छे से बिल्कुल नोट्स फॉर्मेट में, ताकि आपको खुद के नोट्स ढूंढने ना पड़े, बनाने ना पड़े और ये नोट्स पढ़ के आपकी रिवीजन हो सके. यही आपको क्विज भी हम प्रोवाइड करेंगे सेम कंटेंट की डेली बेसिस पे. 20 से क्वेश्चंस की क्विज होगी आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएगी जो आप रिवीजन के लिए हमारा पीडीएफ पढ़ के कोर्स को रिवीजन करने के लिए अगर आप जब चाहेंगे कि मैं कहां से रिवाइज करूं, हम आपको एप्लीकेशन पे ही रिवाइज करा देंगे अपनी थ्रू दिस क्विज. ऐसे ही वीकली फॉर्मेट में आपको 50 क्वेश्चंस की क्विज मिलेगी और पीडीएफ कंपाइल्ड पीडीएफ ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ दैट वीक. ऐसे ही मंथली बेसिस पे एक टॉप 100 क्वेश्चंस की पीडीएफ मिलेगी जो बहुत अच्छी पीडीएफ होती है. बिल्कुल कहते हैं ना एकदम स्टार क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ दैट मंथ हम कवर करते हैं. इसी के साथ साथ जो बच्चे बैंक के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए तो ये एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है. बहुत अच्छा कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करते हैं. 99.99% हम अपना कंटेंट कवर कर देते हैं रिलेटेड टू बैंकिंग अवेयरनेस. इसी के साथ साथ आपको पता होना चाहिए हम अब प्रोवाइड करते हैं आपको 20 टॉपिक के पीडीएफ. ये टॉपिक की पीडीएफ कौन कौन सी होती हैं, जैसे अगर आपने एग्जाम में देखा होगा ऐप से रिलेटेड, ऑब्यूट्री किस पर्सनैलिटी की मृत्यु हो गई, बुक्स किस बुक को कौन से ऑथर ने लिखी है, इंपॉर्टेंट डेज के बारे में, नेशनल अफेयर्स के बारे में, इंटरनेशनल अफेयर्स के बारे में, डिफेंस के बारे में, ये पर्टिकुलर सैटेलाइट किसकी है, ये मिसाइल किसके द्वारा लॉन्च की गई. तो इससे रिलेटेड हम सब आपको कंटेंट प्रोवाइड करते हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है. इसी के साथ साथ कुछ स्पेशल करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं. इंटरेक्टिव पीडीएफ्स भी आपको प्रोवाइड की जाती हैं अगर आप हमारा कोर्स परचेज करेंगे तो, जो आपकी प्रिपरेशन में बहुत हेल्पफुल रहेंगी. और जो ये सारा कंटेंट हम अभी आपसे मैं बात कर रहा हूं, ये कंटेंट बाइलिंगुअल है. बाइलिंगुअल मतलब इंग्लिश में भी प्रोवाइड किया जाता है एज वेल एज ये हिंदी में भी हम आपको कंटेंट प्रोवाइड करते हैं. इसी के साथ साथ फ्रेंड्स आप हमारे YouTube चैनल को जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं. वहां पर हम बहुत अच्छे से रिवाइज कराते हैं, आपको कंटेंट पढ़ाते हैं. आपको कुछ ना समझ आए तो आप वहां से जाके रेफर कर सकते हैं. एक कोड और याद रखना, वो है विकास10. अगर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप विकास10 का कोड यूज कर सकते हैं. आपको क्रैक10 के अलावा 10% का डिस्काउंट यहां पे मिलेगा. और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा है हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, या आपका कोर्स परचेज नहीं हो रहा, या आपका कोर्स परचेज हो गया, पैसे कट गए हैं, या कोई भी इशू आ रहा है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 9677333862, या फिर आप मेल कर सकते हैं support@affairscloud.com पे. एंड आई मेक श्योर हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको जल्दी से जल्दी आपको रीच करेगा एंड आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा. इसी के साथ साथ फ्रेंड्स आप हमारे कोर्स को 2 साल के लिए एज वेल एज 1 साल के लिए परचेज कर सकते हैं. अगर कोई बच्चा, कोई स्टूडेंट 2 साल बाद एग्जाम देना चाहता है, वो लॉन्ग टर्म प्लान कर रहा है, आपकी ग्रेजुएशन अभी खत्म हुई है एंड आप चाहते हैं कि आपकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से हो एंड आप अपना 100% देके एग्जाम देना चाहते हैं, तो आप 2 साल का भी कोर्स परचेज कर सकते हैं. एज वेल एज अगर कोई प्लान कर रहे हैं नेक्स्ट ईयर पेमेंट करने का, नेक्स्ट ईयर प्लान कर रहा है अपना एग्जाम देने का, देन वो 1 साल का कोर्स भी परचेज कर सकता है. इवन अगर आपने 1 साल का कोर्स परचेज कर सकते हैं एंड आप उसका 1 साल और एक्सटेंशन चाहते हैं तो वो भी हमारा कोर्सेज ऑफर करता है. आप जाके चेक कर सकते हैं. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे. तो दोस्तों आज की वीडियो में हम एप्स एंड वेब पोर्टल्स डिस्कस करेंगे अप्रैल मंथ के. ये सेशन बहुत ही हेल्पफुल रहेगा आप सभी के लिए, तो एंड तक जरूर देखिएगा. इसी के साथ साथ फ्रेंड्स कुछ पुराने मंथ के करंट अफेयर्स भी डिस्कस करेंगे. स्टार्टिंग में एक अच्छी रिवीजन हो जाएगी आप सभी की. एंड इसी के साथ साथ फ्रेंड्स आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं. मेरी इंस्टा आईडी है विकास_RRANA. तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर करंट अफेयर से. पहला क्वेश्चन है कि SMB साथी उत्सव ये क्या है? टू सपोर्ट स्मॉल बिजनेसेस. व्हाट्सएप के द्वारा एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया व्हाट्सएप बिजनेस का
कि हम आपको हेल्प करेंगे अपना ऑनलाइन बिजनेस सेटअप करने में, अपनी लोकेलिटी में, अपने एरिया में। इसी वजह से एक पायलट बेसिस पे, पायलट होता है ट्रायल बेसिस पे, जयपुर में व्हाट्सएप के द्वारा ये SMB साथी उत्सव को लॉन्च किया गया। ये किसका प्लेटफॉर्म था? व्हाट्सएप का ये आपका प्लेटफॉर्म रहेगा। ठीक है, जयपुर में कुछ 500 बिजनेसेस को यहाँ पे ट्रेन किया जा रहा है टू रन देयर बिजनेसेस ऑनलाइन। और इनका टाइप किसके साथ है? जॉश टॉक्स के साथ। ये भी जैसे आपका टेडेक्स होता है ना, टेडेक्स होता है आपका जैसे एक ऑनलाइन आप बात करते हैं, आप अपनी स्टोरी बताते हैं, आप अपनी जर्नी के बारे में बताते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं वहां पे, तो इसी ऐसे ही सेम एक है जॉश टॉक। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। पूछा जा रहा है कि विच इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट एक्रेडिटेशन बॉडी जिसका अपना खुद का ऑफिस है मेटावर्स में। मेटावर्स हम डिस्कस कर चुके हैं, आर्टिफिशियल रियलिटी या वर्चुअल रियलिटी में जो जैसे आप देखते हैं, आप अपना वर्चुअली, आपने सुना होगा मेटा क्या था, फेसबुक का नाम था, इन्होंने चेंज करके अपना मेटावर्स रख दिया। रीजन बीइंग यही कि अभी अपना सब कुछ आर्टिफिशियल रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी पे शिफ्ट करना चाह रहे हैं कि आप सब कुछ अपना एक वर्चुअल वर्ल्ड डेवलप हो जाए। तो उसका ही पूछा जा रहा है कि वर्ल्ड का पहला एक्रेडिटेशन बॉडी टू हैव देयर ऑफिस स्पेस इन मेटावर्स वो कौन सी है? वो है AICTE, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। AICTE का वो पहली एक्रेडिटेशन बॉडी बनी टू हैव देयर ऑफिस इन मेटावर्स। तो ऑप्शन कौन सा सही है? बी सही है। और एक चीज और याद रखना, ये जो लॉन्च किया गया था ना, इन्होंने अपना एक IDS के द्वारा अपना, जो कि IDS होता है इंफॉर्मेशन डाटा सिस्टम इनकॉर्पोरेशन, ये मिशिगन बेस्ड एक कंपनी है, इनके द्वारा अपना एक भारत ब्लॉकचेन नेटवर्क भी लॉन्च किया गया, जो कि इनॉग्रेट किया गया इन द प्रेजेंस ऑफ धर्मेंद्र प्रधान जी। नेक्स्ट, विच इंडियन पर्सनैलिटी हैज बीन नेम्ड एज द सीजन एम्बेसडर ऑफ द ब्रिटिश काउंसिल इंडिया UK टुगेदर 2022 अ सीजन ऑफ कल्चर। आई रिपीट, आपको बताना है किस इंडियन पर्सनैलिटी को सीजन एम्बेसडर डिक्लेयर किया गया ऑफ द ब्रिटिश काउंसिल इंडिया UK टुगेदर 2022 अ सीजन ऑफ कल्चर। कौन है वो है म्यूजिक कंपोजर, म्यूजिक डायरेक्टर AR रहमान, काफी फेमस सिंगर हैं। ठीक है, तो ये जो इनिशिएटिव है सीजन ऑफ कल्चर का, इंडिया UK टुगेदर 2022 सीजन ऑफ कल्चर, ये इनिशिएटिव की 75th एनिवर्सरी थी, आपको ये याद रखना है। ठीक है, अंडर दिस प्रोग्राम अराउंड 1400 आर्टिस्ट जो कि इंडिया और UK से अपने आर्ट को, जैसे आर्ट हो जाता है डांस, म्यूजिक, थिएटर, पोइट्री, लिटरेचर, विजुअल आर्ट्स, अपनी क्रिएटिव टेक्नोलॉजी, इनका डिस्प्ले करेंगे। ठीक, चलिए, तो करेक्ट ऑप्शन हो गया यहाँ पे AR रहमान। मूविंग ऑन, फिर पूछा जा रहा है किस मिनिस्ट्री की यूनियन मिनिस्टर के द्वारा लॉन्च किया गया ग्रीन ओपन एक्सेस रूल्स 2022। ये लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ पावर के द्वारा। ग्रीन ओपन एक्सेस रूल्स ये क्या था? ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर के द्वारा लॉन्च किया गया, और ये था कि इंडिया की जो रिन्यूएबल एनर्जी प्रोग्राम्स है ना, उनको बूस्ट मिल सके, उस सेक्टर में डेवलपमेंट की जा सके। अंडर दिस रूल्स कंज्यूमर डिमांड कर सकता है ग्रीन पावर की फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी। से फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पे ए सिटी में रहता हूँ और यहाँ पे वाई कंपनी के नाम से एनर्जी मेरे घर पे, बिजली मेरे घर पे आती है, तो मैं अपनी वाई कंपनी से डिमांड कर सकता हूँ कि मुझे रिन्यूएबल एनर्जी चाहिए, मुझे ग्रीन एनर्जी, ग्रीन पावर चाहिए अपने घर में। ठीक है, तो ये रूल है ग्रीन ओपन एक्सेस रूल 2022 के, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर के द्वारा लॉन्च किए गए। नेक्स्ट आ जाता है किस सिटी ने होस्ट किया समिट ऑफ द अमेरिकास 2022 को? किसके द्वारा लॉन्च किया, होस्ट किया गया सिटीज समिट ऑफ द अमेरिका 2022 को? कौन सी सिटी है वो है लॉस एंजलिस। ठीक है, ये जो समिट है अमेरिका की, ये ऑर्गेनाइज की जाती है हर 3 साल में, एंड ये दैट ब्रिंग्स टुगेदर रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द कंट्रीज इन द वेस्टर्न रीजन। ये प्रॉब्लम जैसे टैकल करती हैं, जो प्रॉब्लम आ रही है जैसे इमिग्रेशन की, ट्रेड की, पॉवर्टी को, इन सब के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया जाता है। जो पहली समिट हुई थी आपकी समिट ऑफ द अमेरिका 2022, ये फॉर्मर प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन के द्वारा होस्ट की गई थी। कब? 1994 में, और कहां पर? मियामी में। तो चलिए फ्रेंड्स, ये तो हो गए करंट अफेयर्स। अब चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ। जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे दिव्यांग फ्रेंडली। दिव्यांग फ्रेंडली क्या होता है? आपका जो डिसेबल्ड लोग हैं उनके लिए वो इजिली, उनके यूजर फ्रेंडली यूजर हो सके, ऐसी वेबसाइट लॉन्च की गई डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के द्वारा। पहली चीज, आई रिपीट, यूनियन लॉ मिनिस्टर किरण रिजिजू जी, इनके द्वारा दिव्यांग फ्रेंडली मतलब एक डिसेबल्ड पर्सन की यूजर फ्रेंडली मोबाइल एप्लीकेशन वेबसाइट लॉन्च की गई। एप्लीकेशन नहीं है, वेबसाइट है, ये पोर्टल है ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, ताकि एक वन स्टॉप प्लेटफॉर्म बन सके फॉर ऑल द डिजिटल इनिशिएटिव्स ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस का। ठीक है, आई रिपीट, किरण रिजिजू, ये जो कि यूनियन मिनिस्टर फॉर लॉ एंड जस्टिस है, इनके द्वारा एक नई वेबसाइट लॉन्च की गई टू प्रोवाइड सिटीजंस विद अ वन स्टॉप प्लेटफॉर्म फॉर ऑल द डिजिटल इनिशिएटिव्स ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस।
फिर अगर बात करें इस नई वेबसाइट की, ये S3 वास प्लेटफॉर्म पे डेवलप की गई है, मतलब सिक्योर स्केलेबल सुगम्य वेबसाइट एज अ सर्विस। S3 3S सिक्योर स्केलेबल सुगम्य और वास हो गया वेबसाइट एज अ सर्विस प्लेटफॉर्म पे इसको बनाया गया है। ऑलराइट, एंड जो गवर्नमेंट की वेबसाइट गाइडलाइंस होती हैं उसके आधार से इसको बनाया गया है, एज वेल एज आप इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। अगर जैसे ज्यादा एक साथ ट्रैफिक आ जाता है, मतलब ज्यादा लोग इस वेबसाइट को यूज कर रहे हैं, तो ये स्लो नहीं होगी, ये हैंग नहीं होगी, तब भी प्रॉपरली वर्क करेगी। मूविंग ऑन, नेक्स्ट हम बात करेंगे एक एक्स्ट्रा न्यूज, याद रखिए, चाइना का जो मॉडिफाइड कैरियर रॉकेट है ना, विद सॉलिड स्ट्रैप ऑन बूस्टर्स मेड देयर मेडन फ्लाइट। लॉन्ग मार्च 6 कैरियर रॉकेट विद देयर सॉलिड स्ट्रैप ऑन बूस्टर मेड देयर मेडन फ्लाइट फ्रॉम ताइवान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर, जो कि नॉर्थ चाइना के शेंजी प्रोविंस में है। चाइना सेंट 2 सैटेलाइट्स इनटू द प्लान्ड ऑर्बिट्स। जो पहला टाइप था, दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ कैरियर रॉकेट इक्विप्ड विद सॉलिड स्ट्रैप ऑन बूस्टर्स, एंड जो ये कैरियर थे इन्होंने नॉन टॉक्सिक एंड नॉन पॉल्यूटिंग प्रोपेलेंट्स को यूज किया, एंड दे कैन सेंड सैटेलाइट इनटू द सन सिंक्रोनस ऑर्बिट। चलिए वापस आते हैं, इंपॉर्टेंट इसको मार्क कीजिएगा। टेम्पल 360, अगर आपने कभी YouTube पर भी 360 व्यू की वीडियो देखी होंगी, वो क्या होता है, जैसे ही आप अपने फोन को घुमाएंगे ना, तो जो ओरिएंटेशन मोड में वीडियो चल रही होती है वो भी आपके साथ घूम जाएगी। आपको ऐसा लगेगा जैसे कोई सामने बंदा फोन पकड़ के बैठा है, आप वहीं पर घूम रहे हो, और जैसे जैसे आप अपना फोन घुमा रहे हैं उस लोकेशन, वो भी फोन के साथ आपका व्यू भी घूम रहा है, वो वीडियो भी घूम रही है। तो इसको कहते हैं 360 व्यू। मतलब जैसे आप आर्टिफिशियल, अगर आपने वर्चुअल रियलिटी कभी गेम खेला होगा तो आपने देखा होगा कि जैसे आप अगर अपनी गर्दन लेफ्ट करते हैं तो आपको लेफ्ट का दिखता है, राइट करते हैं तो राइट का दिखता है, ऊपर देखेंगे, नीचे देखेंगे, सामने देखेंगे, पीछे देखेंगे, आपको उस हिसाब का दिखेगा, क्योंकि वही आपके 360 व्यू को दिखा रहा है, यूजर व्यू को। तो इसीलिए पिलग्रिमेज साइट्स पे दर्शन कराने के लिए लोगों के एक 360 पोर्टल लॉन्च किया गया, टेम्पल 360 नाम से, ठीक है, ताकि लोग घर बैठे बैठे किसी भी आपकी पिलग्रिमेज साइट्स का दर्शन कर सकें। ठीक है, ये मीनाक्षी लेस्की जी के द्वारा लॉन्च किया गया, जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कल्चर है। इनके द्वारा ये वेबसाइट टेम्पल 360 के नाम से लॉन्च की गई बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इन न्यू दिल्ली अंडर द एजिस ऑफ आजादी का अमृत महोत्सव। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल। ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल, अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, रेडियो ये एक ब्रॉडकास्टिंग प्लेटफॉर्म है, टीवी आपका ब्रॉडकास्टिंग प्लेटफॉर्म है। जैसे आपके जो चैनल्स होते हैं वो ब्रॉडकास्ट होते हैं, वो आपके सिर्फ आपके घर पे नहीं आते, बहुत लोगों के घर पे ब्रॉडकास्ट किए जाते हैं। तो अभी अनुराग ठाकुर के द्वारा एक ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल लॉन्च किया गया, और अनुराग ठाकुर कौन है, ये हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के। ठीक है, तो आई रिपीट, ये ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल क्या है, से फॉर एग्जांपल केबल ऑपरेटर्स हैं, उनको अपने एरिया में वर्क करने के लिए परमिशन चाहिए, उनको वहां पे वर्क करने के लिए कुछ रजिस्ट्रेशन चाहिए, कुछ पेपर वर्क करना है। तो ये सारा पेपर वर्क, ईज ऑफ बिजनेस को बढ़ाने के लिए सारा पेपर वर्क अंडर एक पोर्टल लाया गया, जो कि है ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल। जैसे DTH है या कोई आपका चैनल है, इनको उस एरिया में वर्क करना है, कोई आपको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, वाईफाई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, उनको किसी चीज की परमिशन चाहिए, कोई सर्टिफिकेट चाहिए, कोई लाइसेंस चाहिए, तो उसके लिए एक पोर्टल लाया गया जो था ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल। ये ईज ऑफ बिजनेस को बढ़ाने के लिए, कि लोगों को ईजी हो सके किसी भी चीज की रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, किसी भी चीज की सर्विस के लिए। मूविंग ऑन, नेक्स्ट बात करेंगे मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना पोर्टल की। यह मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना पोर्टल क्या है कि एग्रीकल्चर में इंश्योरेंस प्रोवाइड करने के लिए हरियाणा के एग्रीकल्चर मिनिस्टर JP दलाल जी के द्वारा यह मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना को लॉन्च किया गया। 10 करोड़ तक का इसमें एक इनिशियल कॉर्पस लाया गया है, और इसमें बताया गया कि किसी भी फार्मर की अगर क्लाइमेट की वजह से या किसी भी एडवर्स वेदर की वजह से उनकी अगर क्रॉप्स खराब होती है, डिस्ट्रॉय होती है, तो उनको कंपनसेशन दिया जाएगा। से फॉर एग्जांपल अभी जैसे इंडिया और पाकिस्तान, यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा हीट वेव देखने को मिली, जिसकी वजह से टेम्परेचर तो बढ़ा ही बढ़ा, क्रॉप्स पे भी बहुत ज़्यादा हमें इफेक्ट देखने को मिला। तो इस क्रॉप के इफेक्ट को नेगेटिव करने के लिए ये जो फार्मर्स हैं उनकी जो क्रॉप खराब हुई, उनको थोड़ा कंपनसेशन देने के लिए ही ये मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना को लॉन्च किया। ये एग्जांपल है कि ऐसे अगर हीट वेव से खराब होती है, मानो कहीं सूखा पड़ गया, कहीं पे फ्लड आ गई, तो वहां पे भी लोगों को हेल्प करने के लिए ही ये मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना से लोगों की हेल्प की जाएगी हरियाणा में। नेक्स्ट हम बात करेंगे कावल उठावी। ये एक पुलिस की मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की गई है कि लोग अगर इमरजेंसी में हो, वो इस मोबाइल के हेल्प से जो पुलिस कंट्रोल रूम है उस तक इजीली पहुंच सके, एंड
उनको अपनी प्रॉब्लम बता सकें या फिर उसको हेल्प मिल सके इजीली उस व्यक्ति को। इसीलिए तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर M.K. स्टालिन के द्वारा ये कावाल उठावी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की गई, जो कि एक पुलिस की मोबाइल एप्लीकेशन है फॉर पब्लिक ड्यूरिंग इमरजेंसी। से फॉर एग्जांपल रात को वीमेन अपनी सेफ्टी का बहुत इशू रहता है, तो वीमेन की सेफ्टी के लिए काफ़ी हेल्पफुल एप्लीकेशन रहेगी। इसकी मदद से अगर उनको किसी भी प्रॉब्लम मिलती है तो वो ईजिली विद इन फ्यू सेकेंड्स बाय क्लिकिंग ऑन द इमरजेंसी बटन उनको डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया जाएगा पुलिस के कंट्रोल रूम से, ताकि उनकी एकदम जल्दी से जल्दी हेल्प की जा सके। ऑलराइट, चलिए, तो ये कावाल उठावी किन की एप्लीकेशन है? तमिलनाडु की पुलिस एप्लीकेशन है। मूविंग ऑन, नेक्स्ट हम बात करेंगे टाटा न्यू की। टाटा न्यू, जैसे हम टाटा ग्रुप जानते हैं, टाटा कंपनी एक बहुत बड़ी कंपनी है। इनका कोई एक सिंगल इनकी और इस कंपनी का जो ये ग्रुप है, इनके अंदर मल्टीपल कंपनीज आ जाती हैं, जैसे स्टारबक्स, टाटा क्लिक, टाटा प्ले, IHCL, क्यूमेंट, एयर एशिया, क्रोमा, बिग बास्केट, 1mg, वेस्ट साइड, ये सारे टाटा ग्रुप की ही कंपनी है जो इन्होंने एक्वायर कर रखी है। तो इन सब की सर्विसेज इन्होंने एक ही एप्लीकेशन के अंडर लिया है अब, और उस एप्लीकेशन को सुपर ऐप बोला गया, जो कि है टाटा न्यू। आई रिपीट, सुपर ऐप क्या है? टाटा न्यू, जो कि टाटा की जो बाकी सारी सर्विसेज हैं उनको एक ही मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर लाया गया, और वो है टाटा न्यू के अंदर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे अफसर पोर्टल की। अफसर पोर्टल अभी जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के द्वारा लॉन्च किया गया एक पोर्टल है, जो कि यूथ को इंडस्ट्री से कनेक्ट करेगा, मतलब यूथ को एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगा, जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगा, उनको स्किल्स प्रोवाइड करेगा, ताकि इंडस्ट्री में वो सस्टेन कर सके। इसी वजह से एक अफसर पोर्टल लॉन्च किया गया जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर, जो कि है मनोज सिन्हा के द्वारा। ठीक है, ईज ऑफ बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए ही ये अफसर पोर्टल को लॉन्च किया गया, तो याद रखिएगा। इस अफसर पोर्टल के अंदर कुछ 10,000 जॉब्स प्रोवाइड की जाएंगी बाय 2022 बाय एक्टिंग एज अ इंटरफेस बिटवीन इंडस्ट्री एंड द स्किल्ड वर्कफोर्स फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट हम बात करेंगे ईडार पोर्टल की। ईडार पोर्टल क्या है? ईडार पोर्टल है एक एक्सीडेंट कंपनसेशन क्लेम्स के लिए, मतलब अभी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने एक कोलैबोरेशन किया इंश्योरेंस कंपनी के साथ ईडार पोर्टल को लॉन्च करने के लिए। जब किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो वो FIR रजिस्टर करते हैं, फिर FIR के बेसिस पे ही वो, और जो क्लेम, जैसे इंश्योरेंस क्लेम है, किसी का इंश्योरेंस करा रखी है उन्होंने अपनी गाड़ी की या खुद की है, हेल्थ इंश्योरेंस है, तो उसको क्लेम करने के लिए एक्सीडेंट के दौरान ये ईडार रिपोर्ट, जो ईडार पोर्टल की रिपोर्ट, डिजिटाइज्ड डिटेल एक्सीडेंट रिपोर्ट, काफी हेल्पफुल रहेगी। इससे क्या होगा कि जो क्लेम्स है ना, उसको लेना इजी हो जाएगा इंश्योरेंस क्लेम को, और जो फेक क्लेम्स होते हैं उस पर भी रोक लगेगा। ठीक है, इसी वजह से ये ईडार पोर्टल लॉन्च किया गया था, काफी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, डिजिटाइज्ड डिटेल्ड एक्सीडेंट रिपोर्ट। इसी के अलावा जरा क्वेश्चन देखें कुछ और। स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर कहाँ पर है? कहाँ पे सेटअप किया गया है? वाराणसी में। फिर अगर आपसे पूछा जाए NDAP नेशनल डाटा एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया था। नेशनल साइबर फॉरेंसिक लेबोरेटरी कहाँ पर है? हैदराबाद में है। फिर इसी के साथ साथ ज़रा बताओ 52nd टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया कौन सा है? 52वां टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया है रामगढ़ वेशधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। आई रिपीट, रामगढ़ वेशधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और ये कहाँ पर है? ये आपका राजस्थान में है, और ये 52वां टाइगर रिजर्व है इंडिया का। फिर इसी के साथ साथ वो पहली स्टेट कौन सी बनी जिनका खुद का एक OTT प्लेटफॉर्म है, ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म? वो है केरला, और क्या नाम से है? सी स्पेस। लोक मिलनी पंजाब के चीफ मिनिस्टर के द्वारा लॉन्च किया गया था। लोक मिलनी, जो कि है भगवत सिंह मान। ये पब्लिक कंप्लेंट्स की सॉल्व करने के लिए ये प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया था। फिर इंडिया ने जर्मनी को रिप्लेस करके कौन सा व्हीकल और कौन सा स्थान या फिर कौन सी रैंक अटेन कर ली है टू बिकम द डैश लार्जेस्ट व्हीकल मार्केट? तो याद रखना, इंडिया बिकेम द 4th लार्जेस्ट व्हीकल मार्केट, और ये किन्होंने रिप्लेस करके बनी है? जर्मनी को रिप्लेस कर दिया इन्होंने, टू बिकम द 4th लार्जेस्ट व्हीकल मार्केट। फिर इसी के साथ साथ ज़रा बताओ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कॉटन काउंसिल ऑफ इंडिया लॉन्च की गई, जिनके चेयरमैनशिप कौन है, किसके पास है? सुरेश भाई कोटक के पास इनकी चेयरमैनशिप रहेगी, कॉटन काउंसिल ऑफ इंडिया की।
फिर ज़रा बताइए, हमें पता है ब्रिक्स का एक बैंक होता है, वो है न्यू डेवलपमेंट बैंक। इस न्यू डेवलपमेंट बैंक का इंडिया का रीजनल ऑफिस कहाँ खोला गया? गुजरात की जिफ्ट सिटी में खोला गया। फिर इसी के साथ साथ अगर आपसे पूछा जाए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इनकी मीटिंग कहाँ हुई? डेवोस में हुई। डेवोस का है? स्विट्जरलैंड में है। और याद रखना, इंडियन डेलीगेशन जो कि लीड करेंगे WF डेवोस में, वो कौन है? पीयूष गोयल। वो कौन है? पीयूष गोयल। फिर इसी के साथ साथ बात करेंगे वर्ल्ड के लॉन्गेस्ट सस्पेंशन ब्रिज की। वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट सस्पेंशन ब्रिज कहां पर है? यह चेक रिपब्लिक में। और क्या नाम रहेगा इस ब्रिज का? यह है स्काई ब्रिज 721 नाम से इसका नाम रहेगा। ठीक है। फिर इसी के साथ साथ अगर आपसे पूछा जाए प्राइम मिनिस्टर बताओ फ्रांस की कौन बनी? वो है एलिजाबेथ बॉन। एलिजाबेथ बॉन आपकी प्राइम मिनिस्टर बनी फ्रांस की। और प्रेसिडेंट कौन है? इमैनुअल मैक्रोन। नेक्स्ट आ जाता है निर्मला सीतारमन। इन्होंने 7th एनुअल मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की NDB न्यू डेवलपमेंट बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 7th एनुअल मीटिंग को चेयर किया। किन्होंने? निर्मला सीतारमन ने। फिर इसी के साथ साथ बताओ वर्ल्ड का पहला अर्बन एयरपोर्ट जो कि आपका फ्लाइंग कार्स एज वेल एज ड्रोन्स के लिए यूज किया जाएगा, कहां पे खुला है? यूनाइटेड किंगडम UK में इसको खोला गया। ठीक है। फिर वर्ल्ड का हाईएस्ट वेदर स्टेशन कहां सेटअप किया गया? उसको सेटअप किया गया माउंट एवरेस्ट पे। वर्ल्ड का हाईएस्ट स्टेशन किसके द्वारा? नेशनल ज्योग्राफी। ये आपको याद हो, नेशनल ज्योग्राफी, नेट जियो, इनके द्वारा वर्ल्ड का हाईएस्ट वेदर स्टेशन सेटअप किया गया। फिर ऑस्ट्रेलिया के 31st प्राइम मिनिस्टर कौन बने? एंथनी एल्बनीज। ऑस्ट्रेलिया के 31st प्राइम मिनिस्टर कौन है? एंथनी एल्बनीज। नेक्स्ट हम बात करेंगे, अगर आपसे पूछा जाए किनको कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर अवार्ड से सम्मानित किया गया? वो है अजय पिरामल। ठीक। फिर अभी एक बुक के लिए जिसका नाम था द हार्डेस्ट प्लेस, एक अवार्ड से सम्मानित किया गया जिसका नाम है विलियम E. कोल्बी अवार्ड। ये विलियम E. कोल्बी अवार्ड से सम्मानित किया गया फॉर द नॉवल द हार्डेस्ट प्लेस। किन व्यक्ति को? वो है वेस्ली मॉर्गन। वेस्ली मॉर्गन इस बुक के ऑथर रहेंगे द हार्डेस्ट प्लेस, जिनको विलियम E. कोल्बी अवार्ड से सम्मानित करा गया। थॉमस कप, किन्होंने जीता थॉमस कप? इंडिया ने 2022 का थॉमस कप जीता। इसी के साथ साथ बता दो उबर कप, किन्होंने जीता उबर कप? वो है साउथ कोरिया। साउथ कोरिया ने जीता आपका उबर कप। फिर इसी के साथ साथ स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स, स्पेनिश GP किन्होंने जीती? मैक्स वर्स्टैपन ने। ये रेड बुल के लिए ड्राइव करते हैं। फिर अगर प्रीमियर लीग फुटबॉल की बात करें, 2021-22 के प्रीमियर लीग फुटबॉल चैंपियनशिप किन्होंने जीती? मैनचेस्टर सिटी ने जीती। फिर आ जाता है एक बुक और नॉवल का नाम बताओ। नॉवल का नाम है अ प्लेस कॉल्ड होम। आपको ऑथर का नाम बताना है, कौन है इसके ऑथर? वो है प्रीति शेनॉय। प्रीति शेनॉय आपके ऑथर रहेंगे फॉर द नॉवल अ प्लेस कॉल्ड होम के। फिर अगर कुछ इंपॉर्टेंट डेज डिस्कस करें, से फॉर एग्जांपल सिक्किम का 47th स्टेटहुड डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 16 मई को ऑब्जर्व किया जाता है सिक्किम का 47th स्टेटहुड डे। फिर बताओ नेशनल डेंगू डे, ये भी आपका 16 मई को ही ऑब्जर्व किया जाता है। फिर आ जाता है इंटरनेशनल म्यूजियम डे। इंटरनेशनल म्यूजियम डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 18 मई को। और म्यूजियम ही फॉर्मर मिनिस्टर्स के लिए, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स के लिए म्यूजियम कहां पे लॉन्च किया गया? दिल्ली में लॉन्च किया गया।
दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स। ये हमारी वीडियो थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप टेलीग्राम चैनल पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। एंड इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या तो पेमेंट में या हमारे कोर्सेज के साथ, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 7677333862, या फिर आप हमारी मेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं एंड आई विल मेक श्योर कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए। इसी के साथ साथ आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल affairscloud_official को फॉलो कर सकते हैं। कोड और याद रखना, वो है विकास 10। अगर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप विकास 10 का कोड यूज कर सकते हैं, आपको क्रैक 10 के अलावा 10% का डिस्काउंट यहां पे मिलेगा। और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा है हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, या आपका कोर्स परचेज नहीं हो रहा, या आपका कोर्स परचेज हो गया, पैसे कट गए हैं, या कोई भी इश्यू आ रहा है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 9677333862, या फिर आप मेल कर सकते हैं support@affairscloud.com पे। एंड आई मेक श्योर हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको जल्दी से जल्दी आपको रीच करेगा एंड आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा।